आदर के योग्य आर्य समाज के पदाधिकारीगण, माताओं और प्यारे बच्चों, बच्चों से पहले बात की जाए। बच्चों, जन्मदिन किसका मनाया जाता है? भाई जन्मदिन ही तो मना रहे हैं। श्री कृष्ण जी का जन्मदिन अष्टमी को हुआ था, इसलिए कृष्ण जन्माष्टमी हो गया। कृष्ण का जन्म की अष्टमी तिथि को होने के कारण उनका कृष्ण जन्माष्टमी। औरों का क्यों नहीं मनाते? जन्म जो मनाने का, जन्मदिन मनाने का जो क्रम है वो सबके साथ है या कुछ लोगों के साथ? आज तो सब मना रहे हैं और खुद ही मना रहे हैं, खुद ही मना रहे हैं। भाई मैंने तो पढ़ा नहीं कहीं भी, किसी महाभारत के प्रसंग में आपने पढ़ा हो तो, यद्यपि महाभारत में बहुत मिलावट है। पहले जब महाभारत के 3 नाम थे, जय, जब 8864 श्लोक थे उसमें, उसके लिए तो कुछ श्लोकों के लिए तो ये भी कहते हैं संजयो वेत्ति नवा। व्यास हो, या तो व्यास जानता था या भगवान कृष्ण, संजय को भी पता थे अथवा नहीं थे, उनका अर्थ पता नहीं, तो तब उसका नाम था जय। क्या नाम था? जय। 8864 श्लोक जब थे महाभारत के तो उसका नाम जय था। अब 24,000 जब हो गए तब उसका नाम भारत हुआ। क्या हुआ? भारत हुआ। भारत यहाँ भरत के पुत्र होने के कारण, वंशज होने के कारण, वो शंतनु से और वहाँ से चल रहा है, इसलिए इसका नाम भारत हुआ। क्योंकि उनकी कथा है, उसी परिवार की कथा है, उसी वंश की कथा है और उसी के वंश का उसमें निरूपण और विरूपण है। और जब 1 लाख श्लोक से अधिक हो गए तब उसका नाम क्या हुआ? इसलिए महाभारत का एक दूसरा नाम और है, सहस्र संहिता लिखते हैं, है ना? सहस्र संहिता 1000 शतसहस्र, हाँ 1000, 1 लाख श्लोक हैं। गीता में भी किसी भी अध्याय के समापन पर ये शतसहस्र संहितायाम इत्यादि लिखा है। अब किसका जन्मदिन मनाना चाहिए? भाई उस पूरे महाभारत में बहुत मिलावट होने के पश्चात भी श्री कृष्ण का जन्म देवकी ने अथवा यशोदा ने मनाया हो, ऐसा कहीं उल्लेख नहीं मिलता। मिलता है तो बताइएगा आप। और उधर रामचंद्र जी तक भी पहुंच जाएं, उस युग में भी पहुंच जाएं, तो वहाँ भी कौशल्या ने, सुमित्रा ने अथवा और जो माताएं थीं उनकी, केकई ने, तीनों ने कभी चारों अपने बेटों का जन्मदिन मनाया हो, ऐसा किसी रामायण में 200 रामायण से अधिक उपलब्ध हैं। भारत में 200 से अधिक रामायण उपलब्ध हैं। उनमें से कभी किसी ने भी, उन माताओं ने जन्मदिन मनाया हो, ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता। और अब यहीं मैं गोविंद जी की बात भी कहता चलूं, हम मुसलमानों से तो सावधान हैं और उनके लिए हमारे प्रति अच्छा भाव नहीं है, क्योंकि वो उसी तरह के हैं। लेकिन ईसाइयत के प्रति हमारा इतना प्रेम उमड़ता है कि 80% तो हम ईसाई हो गए हैं और हमें पता भी नहीं चल रहा। वो तो अलग बात है, राजनीति की बात है, मैं उस पर नहीं करता कुछ टिप्पणियाँ। लेकिन हमारे पोशाक कैसी हो गई जी, हमारे विद्यालय कैसे हो गए, हमारी भाषा कैसी हो गई,
हमारे जो रहन सहन की पद्धति है वो कैसी रह गई, हर चीज़ में आप केट कटता है कि नहीं भाई। मैरिज एनिवर्सरी हो, जन्मदिन हो, कुछ और आयोजन हो, सब में क्या हो रहा है, और आधुनिकता, फैशन और ट्रेंड जिसे कहें, अब मैं कई शब्द बोल दूं, ट्रेंड से समझें या फैशन से समझें, उन सब में आप मॉडर्निटी से देखें तो आप किस ओर जा रहे हैं, क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। ईसाइयत की ओर बढ़ रहे हैं, मुसलमान की ओर नहीं बढ़ रहे ना। शिक्षा में तो विशेष रूप से, और शिक्षा और चिकित्सा दो इनके हथियार ऐसे रहे, साधन रहे, उपकरण रहे, जिसमें हम आज भी फंसे हुए हैं। यहाँ थोड़े ज़्यादा मेरे जैसा भी नौकरी वाला लोग पूछते हैं बेटी कहाँ पढ़ रही है। अगर मैं कह दूँ वो स्कूल में पढ़ रही है, आदर्श विद्या मंदिर में, हमारी एक नवनीत हैं और वो है हेमलता जी, उनका बेटा वहाँ पढ़ रहा था, सारे चिढ़ाते हैं आपके पास पैसे की क्या कमी है, आप तो अंग्रेज़ी माध्यम से पढ़ाओ। मतलब इसका क्या संबंध है। अच्छा मैं अपनी बेटी का ही सुनाऊँ, उसे 12-13 तक पहाड़े याद है अंग्रेज़ी में, लेकिन हिंदी में मैंने 2 पहाड़े याद कराए उसे। कितने? 2, 12 का और 9 का। वो आज भी याद है, बाकी सब भूल गई। 56 का अर्थ नहीं पता वो। अरे भाई उस अंग्रेजी का करें क्या जिससे वो व्यवहार ना कर सके, और डबल बोझ याद कर रही, और इस पर गर्व महसूस कर रहे हैं। और मैं श्लोक याद कर रहा हूँ, अम्मा मरती है सबकी, एक ही शब्द में कहूँगा, याद है उसे, लेकिन बोलने के कहीं तो नहीं। पोएम सुना, क्यों जी, हम सबकी स्थिति ये नहीं है। मैं तो अपनी बता रहा हूँ, क्योंकि अपना मैं तो जानता हूँ ना, आप अपना जानते हो सब। स्थिति तो ये है। फिर भारतीय संस्कृति की बात करेंगे, मुसलमानों को दोष देंगे, ईसाइयत में पढ़ाएंगे, चिकित्सा वहीं कराएंगे। तो वो तो देखिए 2 चीज़ मिल गई, बच्चे मिल गए उन्हें और रोगी मिल गए। रोगी क्या चाहता है? सेवा शुश्रूषा चाहता है, वो करते हैं। आप उन्हें कहते हो कि ईसाइयत बनाने, आप बना लो, किसने मना किया। मैं बम्बई में था एक बार, तो वहाँ एक आदमी ने कहा 51 लाख रुपए मैं दूंगा, 35 साल पुरानी बात है लगभग, तुम बना लो। एक ने भाषण किया ऐसे ही कि ईसाइयत लोग हावी हो रहे हैं और विदेशों से पैसा आ रहा है और ये और वो। उसने कहा 51 लाख मैं दूंगा, प्रथम शुरू करो आप तो बनाना, ईसाइयों को, मुसलमानों को हिंदू बनाना शुरू करो, शिक्षा और चिकित्सा के माध्यम से करो, और मैं दूंगा जितना भी चाहिए। उसकी तिलक राज अग्रवाल नाम था उसका, उसके सारे देशों में मतलब फैक्ट्रियाँ थी, काम था, तो जो जहाज जहाँ जा रहा होता था उसी में बैठ जाता था वो, ये किंवदंती थी उसके लिए। तो हम क्यों नहीं बना रहे, ये हमारी कमजोरी है, उनको दोष देने से कुछ होने वाला नहीं है। अब मैं मूल बात पर फिर आ जाऊं कि जन्मदिन उसी व्यक्ति का मनाया जाता है जो स्वामी जी ने श्री कृष्ण के विषय में सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जिसने कोई गलत काम न किया, और श्री कृष्ण उसमें अग्रिम पंक्ति में आगे बैठते। अब श्री कृष्ण के विषय में बात करते हैं। इसलिए जन्मदिन मनाने की मैं मना नहीं कर रहा, मनाओ खूब, लेकिन अपना जीवन सुधारो पहले। हमारे जीवन में कोई भी हमारे द्वारा जानबूझ के, और अनजाने में तो कोई बात नहीं, अनजाने का अर्थ और जानबूझ के का भी समझ में आता है। जानबूझ के कोई क्या कर रहा है और अनजाने में क्या हो रहा है ये भी समझ में आता है। आप अनजाने को जानबूझ के करके और अनजान बनना चाहते हो तो वो भी समझ में आता है।
उससे बचना है। ये कपट है, ये छल है, बेईमानी है, न केवल लोगों के साथ, अपने साथ भी, अपने साथ भी। तो उसका प्रायश्चित्त कर लो। इसीलिए हमारे यहाँ प्रायश्चित्त का विधान है। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, नित्य, नैमित्तिक और प्रायश्चित्त, और चौथा एक और है काम्य। काम्य अंतर समझते हैं? अंतर बताओ। 4 प्रकार के कर्म हो गए ना, नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित्त और काम्य। चारों में अंतर बताओ। नित्य कर्म वो हैं जो प्रतिदिन किए जाते हैं। नैमित्तिक कर्म वो हैं जो निमित्त से किए जाते हैं, है ना? हाँ, निमित्त का अर्थ क्या है कि आज विवाह की वर्षगांठ है, ये निमित्त हुआ। आज कृष्ण जन्माष्टमी है, ये क्या है? निमित्त है। रोज तो नहीं मनाते हो, ये निमित्त है। प्रायश्चित्त, अगर कोई गलती हो गई है तो उसको सबके सामने स्वीकार करके फिर न करने का संकल्प लेना क्या है? प्रायश्चित्त कर्म कहलाता है। और काम्य कर्म, पुत्र नहीं है किसी के तो पुत्रेष्टि यज्ञ करेगा कि नहीं? वो चाहिए, काम्य, ये कामना है हमारी। किसी के पास पैसा नहीं है, समृद्धि नहीं है, किसी के पास रोगग्रस्त है, निरोग नहीं है, स्वस्थ नहीं है, तो वो क्या करेगा? स्वस्थता की कामना करेगा कि नहीं? ये काम्य कर्म है। 4 प्रकार के इस प्रकार से कर्म, ये अंतर है। मुझे बहुत दिनों में समझ में आया ये, मतलब अब थोड़े दिन बाद, पहले मुझे समझ में आया कि काम्य और निमित्त में क्या अंतर है। मुझे नहीं आया समझ में। एक बार पूछा भी था, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में एक संगोष्ठी थी गीता पर ही, तो पूछा एक विद्वान से, तो उसने थोड़ा सा कुछ बताया, फिर धीरे धीरे क्लियर होने लगा, थोड़ा सा बादल छटने लगे। तो ये 4 प्रकार के कर्म होते हैं। तो महाभारत, किसी का भी जन्मदिन मनाना है तो हमें उसका पूरा जीवन देखना है और तब उसका जन्मदिन मनाना चाहिए। अब मैं आपसे पूछता हूँ अगला, श्री कृष्ण के विषय में। श्री कृष्ण को मानते हो या श्री कृष्ण की मानते हो? का और की का ही अंतर है बस। श्री कृष्ण को मानते हो अथवा श्री कृष्ण की मानते हो? बताओ बच्चों, कहाँ मानते? की तो कोई मानता ही नहीं है। की कहाँ मानते? नहीं आया समझ में मैं जो कह रहा हूँ? वकील साहब, श्री कृष्ण को मानते हैं या श्री कृष्ण की? नहीं मानते हैं। आप जो कह रहे हैं उसकी बात का उन्होंने उत्तर दे दिया कि आप क्या चाह रहे हैं। धन्यवाद, दिया आपने बता दिया। तो श्री कृष्ण की मानना है या श्री कृष्ण को मानना है? सब तो श्री कृष्ण को मान रहे हैं, श्री कृष्ण की कहाँ मान रहे हैं? श्री कृष्ण ने तो सीधे कहा, क्या कहा? गीता का श्लोक बोलता हूँ मैं, यद यदा चरति श्रेष्ठः तत्तत् देवस्तदनुवर्तते। यदा यदा चरति श्रेष्ठः देवत्वदनुवर्तते। जो जो आचरण श्रेष्ठ लोग करते हैं वो आचरण दूसरे लोग भी करें, यही धर्म है। और एक जगह तो श्लोक में गीता को मैं ही श्री कृष्ण को समझाते हुए कहा, तू इधर उधर क्यों भागता है, क्यों देखता है? तू तो मुझे ही देख लेना। दिव्यम जन्म कर्म च मे, मेरा जन्म भी दिव्य है और कर्म भी मेरे दिव्य हैं। घोषणा पूर्वक करते, कहाँ करते हैं बताऊं? साधु, ये क्या है रोज श्लोक जो बोलते हो, संस्थापना यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, और क्या आगे? अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। उसके पश्चात अगला श्लोक जो है, अर्जुन तुझे नहीं पता, तेरे बहुत सारे जन्म तेरे भी हुए हैं और मेरे भी हुए हैं, बस अंतर इतना ही है कि तू उन जन्मों को जानता नहीं है
और मैं उन जन्मों को तेरे भी जानता हूँ और अपने भी जानता हूँ। यही है ना, यही है ना। और तभी ये बात कही है कि योगी जो है बार बार जन्म लेते हैं, जिसको हमने श्री कृष्ण को भगवान बनाकर उसको आरोपित कर दिया। ये वही श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य, तो जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं जन्म लेता हूँ। तो योगी लोग जन्म लेते हैं और योग का ही प्रकरण चल रहा है। ये चौथा अध्याय है। चौथे अध्याय के प्रारंभ में से ही इमं विवस्वते योगम, ये विवस्वान को योग को मैंने सुनाया था। तो अर्जुन कहता है आप कैसी कैसी बहकी बहकी बातें करते हो, मेरे सामने अभी खड़े हो और न जाने हजारों लाखों वर्ष पुरानी बातें कर रहे हो कि तब मैंने सुनाया था, मैंने ही सुनाया था। उनका बावले हो गए हो तुम। बावले नहीं, तू बावला हो गया है, तुझे नहीं पता। तू भी तब था, मैं भी था, बस इतना ही अंतर है कि तू उन जन्मों को जानता नहीं है और मैं उन जन्मों को जानता हूँ। क्यों जानता हूँ? मेरा जन्म और मेरे कर्म कैसे हैं? दिव्य है। मुझे ही देख, सीधे कहते हैं मैं उदाहरण हूँ। है कोई ऐसा कि मैं उदाहरण तू मुझे देख? इसीलिए एक श्लोक और है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अरे सारे धर्मों को छोड़, तू जो बकवास कर रहा है ना, ये पहले अध्याय में सारी तूने बकवास की है। कल वकील साहब कह रहे थे शांति का उपदेश, और अर्जुन ने तो यही किया। अर्जुन ने क्या किया? पहले पूरे अध्याय में श्री कृष्ण बोले ही नहीं है, कहीं भी बोले हैं क्या? और सबसे बड़ा अध्याय है वो 72 श्लोक है, उसमें 72 श्लोक हैं। 18वें में कुछ ज़्यादा है, और नहीं तो सबसे बड़ा अध्याय पहला अध्याय, और फिर दूसरे नंबर पहले नंबर का वो है 18वां अध्याय। तो कहीं बोले ही नहीं है, श्री कृष्ण की सुनी ही सुनी है। और क्या सुनी है पता है? अब वो क्या कहता है? मम गात्राणि सीदंती, मेरे रथच्युता, मुझे दोनों सेनाओं के मध्य में ले जा करके रथ खड़ा कर दिया। और देख अवेक्षेतान कौरवान क्षत्रियान, जिनसे मैं युद्ध लड़ूंगा उनको देख। और देखा नहीं था उसने कौन कौन है? पितामह हैं, पिताएँ हैं, दादा हैं, भगनी हैं और भाई हैं, सारे के सारे, जिनके बिना मैं जीना नहीं चाहता, वही सामने मेरे खड़े। तो वो यहाँ तक कहता है कि मुझे अपि त्रैलोक्य, तीनों लोकों का मुझे यदि राज्य भी मिले तो भी मैं इन हाथ से, इन रुधिर प्रसक्तान, हाथ से रुधिर से सने हुए जो हाथ है ना, मैं इनसे लड़ना नहीं चाहता। और भी उसने क्या क्या कहा है कि ये मुझे मार दें तो भी मैं इनसे लड़ना नहीं चाहता। ये कौन बोल सकता है और कौन बोल रहा है ये? आज तो छोटी छोटी बातों पर भाई को मार देता है, बाप को मार देता है, माँ को मार देता है। क्या क्या नहीं हो रहा है वो आप अखबार में पढ़ते हो रोज, और देख लो, रोज देख लो आसपास में। अच्छा, महाभारत में मज़ा आता है। आप कह रहे थे ना लड़ाई हो रही है, हम तो महाभारत देखेंगे, लड़ाई में मज़ा आता है। अच्छा, यहाँ कितने लोग हैं? अभी तमाशा हो जाए, देखो, जब लड़ जाए दो, धर्मेंद्र जितेंद्र दो लड़ जाए, फिर देखो तमाशा, सब आ जाएंगे नहीं? क्यों धर्मेंद्र जी लड़े? देखो कितने लोग इकट्ठे होते हैं अभी। ये सारे के सारे दुकानदार, ये सारे के सारे नीचे जो घूम रहे हैं ना, आस पास के लोग, सारे के सारे यहाँ 400 लोग इकट्ठे हो जाएंगे या नहीं परम सुख जी? ये रस है। हाँ, यही कराओगे? रस आ रहा है आपको, मज़ा आ गया? यही कराएंगे, देख लो। देखो मज़ा आने लगा ये। इसीलिए अब मैं आपको बताऊं, गांधी जी ने गीता का अनुवाद किया है और बड़ा अच्छा अनुवाद किया है। उसकी भूमिका भी लिखी है, अनासक्ति योग नाम से है, ज़रूर पढ़ना चाहिए। आप गांधी को कितनी गालियां दें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता।
लेकिन जो लिखा है उसने और जो किया है ना, वो अद्भुत है और चमत्कारिक है। आप अकल्पनीय रूप से देख, बिना पढ़े तो कोई किसी को दे दे गाली, क्या फ़र्क पड़ता है, बिना समझे दे दे। स्वामी दयानंद जी को भी लोग गालियाँ देते हैं या नहीं? अरे कौन दे रहा है? बिना पढ़ा, पढ़ नहीं रहा, पढ़ने के बाद दे तो समझ में आए। हाँ, दूसरों के बहकावे में आकर दे रहा है, बिना पढ़े दे रहा है। तो गीता में श्री कृष्ण अर्जुन तो पहले मना ही कर रहा है सारी चीज़ें कि ये सारे लोग मुझे मार दें, तो भी मुझे इनसे लड़ना। और कह कौन रहा है? हैं? चाचा का लड़का कौन? अच्छा, वो आप उस तरह से भाई है, मैं तो उसको भाई कह रहा हूँ, बड़े भाई हैं सब। मैं ये कह रहा हूँ कि कह कौन रहा है? वो जो युद्ध के नाम से जिसकी भुजाएं फड़कती हैं, युद्ध के नाम से जो रोमांचक हो जाता है, उसका रोम रोम खिल उठता है, शूरवीर है, अनेक बार इनको हराया है। जो सामने खड़े हैं विराट के यहाँ देखा नहीं, सबको बंधवा दिया, छुड़ा के ले आए। दूसरा अन्य ही सह विवादे तू वयम पंच शतम च भई, दूसरों के साथ विवाद में हम 105 हैं और परस्पर विवाद में वो 100 हैं और हम 5 हैं। ये श्लोक है। वो व्यक्ति कह रहा है, रण बांकुरा है, जो युद्ध में उसकी भुजाएं मचलती हैं युद्ध करने के लिए, कायर नहीं है, कमजोर नहीं है, और उसके बाद वो ऐसी बातें कर रहा है। किनको देखकर? योद्धा है, छात्र धर्म का पालन करने वाला है, क्षत्रिय है, कहीं से भी युद्ध में पलायन नहीं करता। एक उदाहरण नहीं है, पूरे इतिहास में देख जाओ उसके पूर्व का। क्या हो गया अब इसको? जब श्री कृष्ण दूसरे अध्याय के पहले श्लोक में बोले हैं, तो पता है क्या बोले हैं? क्या बोले हैं पता है श्री कृष्ण? कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमेशम उपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। अरे भाई, ये इस विषम परिस्थिति में, इस विकट परिस्थिति में, इस युद्ध भूमि में, जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं और तू कह रहा है कि ऐसा कुतस्त्वा कश्म, ये पाप कहाँ से आ गया तेरे दिमाग में? कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमेशम उपस्थितम, कश्मल कहते हैं मल की कालीमा कैसे आ गई तेरे बाहर? ये अनार्य जुष्टम, ये आर्यों के द्वारा करने योग्य नहीं है, सेवन करने योग्य नहीं है। अस्वर्ग्यम, ये सुख पहुंचाने वाला भी नहीं है। अकीर्तिकरम, और ये कीर्ति को, प्रतिष्ठा को और निष्कलंक यश को देने वाला भी नहीं है। और अगले श्लोक में तो हद कर दी गाली की। श्री कृष्ण ने जो गाली दी है ना अर्जुन को, अकल्पनीय है, वो गाली है। आप किसी को नपुंसक कहकर देखो, आज अभी कहकर देखो, कहकर देखो। और श्री कृष्ण सीधे मित्र को कहते हैं, सखा को कहते हैं, शिष्य को कहते हैं कि तू जो बात कर रहा है इस समय, क्लैव्यम मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयोपपद्यते, तू नपुंसकता को प्राप्त मत हो, ये तुझे शोभा नहीं देती। यह श्लोक है। कमजोर आदमी ऐसे नहीं बोलता, सशक्त आदमी ही बोलता है। और दूसरा, श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कोई हथियार दिखाया? सुदर्शन चक्र क्या? डंडा दिखाया क्या? थप्पड़ दिखाया? क्या किया? शब्द ब्रह्म का प्रयोग किया। एक एक शब्द, पहले तो क्षात्र धर्म बताया, आत्मा की अविनश्वरत्व का बोध कराया, और फिर बहुत सारी बातें कही हैं। तस्मात् युद्धाय युज्यस्व, और सिर्फ एक ही बात कही फिर, और उसे सांसारिकता बताई। तूने अब तक जितने भी युद्ध किए हैं उसमें क्या विजय की कामना से युद्ध किए हैं? नहीं, विजय हुई है तेरी, लेकिन विजय की कामना से युद्ध नहीं किए।
कैसे किए हैं तूने? बस क्षात्र धर्म का पालन किया है, इसलिए विजय हुई। क्या हुआ? बंद कर दूं मैं? तो छात्र धर्म का पालन का, इसीलिए बार बार कहते हैं सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ तस्माद् युद्धाय युज्यस्व त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। सुख दुख को दूर कर, हानि लाभ को दूर कर, जय पराजय को पीछे छोड़ दे, इन सब से ऊपर उठकर क्या कर? हम तो जरासी बातों पर नहीं, जोश नहीं, क्षेत्रवाद में पड़ जाते हैं। ये तो बयाना का है, इसका पक्ष लेना है, इसका नहीं लेना। ये पैसे वाला है, बाद में हमारे काम आ सकता है, इसका पक्ष लेना है, उसका नहीं लेना। ये प्रतिष्ठा वाला है, पद वाला है, ये हमारे काम आ सकता है। सही गलत का निर्णय कौन कर रहा है और कौन उसका पक्ष ले रहा है? जिस दिन ये आ जाएगा उस दिन आप कृष्ण की मानना शुरू कर देंगे, प्रारंभ होगा वहां से। यही मैं कह रहा हूं, इसीलिए मैंने एक ही बात कही, वो योद्धा था कि नहीं, वो छात्र धर्म का पालन करने वाला था कि नहीं, उसने उससे पहले सारे युद्ध जो भी किए वो धर्म सम्मत थे कि नहीं। कमजोर था वो, अर्जुन कमजोर था नहीं। फिर उसे शोक और मोह ने ग्रस्त कर लिया था। इसीलिए पूरा गीता शास्त्र, अब शास्त्र की भाषा में कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। गीता शास्त्र प्रवृत्ति मूलक शास्त्र नहीं है। प्रवृत्ति का अर्थ है कि प्रवृत्त करने वाला, जो आप कह रहे हो कि युद्ध में झोंकने वाला, युद्ध में लगाने वाला, दौड़ाने वाला, अनावश्यक युद्ध थोपने वाला, ऐसा नहीं है। कैसा है? निवृत्ति मूलक शास्त्र है। वो त्याग करना सिखाता है। अनासक्त का अर्थ यही है, छोड़ो छोड़ो, इसको भी छोड़ो, इसको भी छोड़ो, कामनाएं छोड़ो, कामनाओं के फल छोड़ो, और जो आप कर रहे हो और जो फल चाहते हो वो भी छोड़ो। वो तो सब निवृत्ति मूलक है। अभ्यास वैराग्याभ्याम, हम योग शास्त्र पर चले जाओ, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा। और वहां भी कहा कैसे होता है अभ्यास? अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हम दोनों कर रहे हैं। बीमार आदमी है, वो ठंडा पानी भी पी रहा है और दवाई भी खा रहा है। क्यों जी? वो मिठाई भी खा रहा है, दस्त हो रहे हैं, और दवाई भी खा रहा है। दस्त ठीक होंगे उसके? क्यों हंस रहे हो? कर तो यही रहे हो सब है? हाँ, समझ में आ रहा है, इसका मतलब ये है समझ में आ रहा है। क्यों जी? यही हो रहा है ना। तो श्री कृष्ण ने उस शोक को और उस मोह को, जिससे आक्रांत हो गया था, छात्र धर्मों से भी वह च्युत हो रहा था, उसकी भुजाएं जो फड़कती थीं, अब वो गांडीव संस्रते हस्ता त्वक्चैव परिदह्यते, गांडीव उसके हाथ से छूट रहा था, त्वचा जल रही थी, मुंह सूख रहा था। इसलिए रथम स्थापय, वो रथ के पीछे जाकर के बैठ गया। तूष्णीम बभूव, चुपचाप जाकर के पीछे रथ के बैठ गया कि अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। यही किया ना उसने। अच्छा, इस स्थिति को अर्जुन जानता था, तभी तो वो बाद में कहता है मुझे तुम ही बताओ, मैं विमूढ़ हो गया हूं, धर्म विमूढ़ हो गया हूं, क्या करणीय है, क्या कर्तव्य है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। और अंत में फिर कहता है वो श्लोक में कि मैं कैसा हो गया? शिष्यस्त्वं साधि माम प्रपन्नम, मैं तुम्हारा शिष्य हूं, तुम मुझे साधो, अनुशासित करो, अब मैं तुम्हारी शरण में हूं, तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है। ये दूसरा अध्याय की बात। और अंतिम अध्याय की बात सुन लो। अब जब सारी बात हो गई ना 17 अध्यायों में, और 18वें अध्याय का भी अंतिम श्लोक है ये,
लगभग अंतिम से एक आध दो श्लोक पूर्व होगा। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा, मेरा मोह नष्ट हो गया है। छात्र धर्म नष्ट नहीं हुआ, मोह नष्ट हुआ है, मेरा शोक नष्ट हो गया है। अब मैं युद्ध करूंगा और इन सबको मारूंगा या मरूंगा। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, मरेगा तो क्या स्वर्ग को जाएगा, और जीतेगा तो जेष्यसि, तो राज्य भोगन प्रतिष्यति, राज्य और भोग को प्राप्त करेगा। इसलिए श्री कृष्ण अंतिम श्लोक जो है गीता का, यत्र योगेश्वरः कृष्ण, जहां योगेश्वर कृष्ण है वहां जय निश्चित है, सुनिश्चित है। नारायणी सेना किसको दे दीजिए, दे दी ना कौरवों को। और अर्जुन को कहते हैं तूने क्या लिया, सेना लेने आया था, तू तो युद्ध करेगा कि नहीं? हाँ करूंगा। किससे करेगा? क्या आप हो ना मेरे साथ। वो अकेले बहुत है। और देखो उसे विश्वास कैसा था, आपको है किसी पर? अपने गुरु पर नहीं, माता पिता पर नहीं, और उपदेशकों पर नहीं। जिसको आप मानते हो, अगर उनमें से 5 लोग अपने जीवन में ऐसे रखो जिनकी आंख बंद करके आप बात मान लो, जब वो जो कह रहे हैं आप कष्ट में हैं, तो 5 नहीं तो 4 रख लो, 4 नहीं तो 3 रख लो, और 3 नहीं तो 2 रख लो, और नहीं तो 1 रख लो, और 1 भी नहीं है तो सत्यानाश तुम्हारा निश्चित होना है। होना ही होना है। फिर तो इसका मतलब अहंकार है, आपने किसी की सुननी नहीं, माननी नहीं, आप तो स्वयंभू हैं, सब कुछ करने वाले हैं, सब करेंगे आप हैं। इसका अर्थ यही तो हुआ या कुछ और हुआ? और बयाना की बात, अब 5 मिनट और रह गए कृष्ण से जोड़ करके। भाई कृष्ण अभी आयु की बात की, 40 और 80 वर्ष की आयु में वो वृद्ध नहीं थे, युवा थे। और तब महाभारत की, मैंने आज ही पढ़ा कि महाभारत की का युद्ध 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने लड़ा, 75-80 जो भी। और मैंने देखो प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, जो उनका पौत्र था अनिरुद्ध, प्रद्युम्न जो है उनका बेटा था, और दोनों युवा थे। और वो अनिरुद्ध जो है वो इस उषा के चक्कर में पड़ गया, बाणासुर की नगरी में, वो बाणासुर की नगरी में उषा के चक्कर में पड़ गया, प्रेम पाश में फंस गया। हाँ, अब वो क्या है, बाणासुर ने देखा कि ये तो बड़ा गड़बड़ है, तो इसको पूछे, तो उसने कहा नहीं मैं तो इससे विवाह करूंगी। तो उसने बांध लिया अनिरुद्ध को, बाणासुर ने, कि बैठ जा यहाँ पर। फिर धूम मची उधर कि भाई क्या हुआ, अनिरुद्ध कहाँ है? तो प्रद्युम्न आया ढूंढते ढूंढते, उसे भी बांध लिया। ये दोनों कमजोर थे, किसी काम के नहीं। फिर श्री कृष्ण आए और श्री कृष्ण ने उसे युद्ध में पराजित किया, बाणासुर को, और तब भी उन दोनों को छुड़ाया। और उषा को कहा कि बता, युद्ध ये शादी करेगी, विवाह करेगी इससे, अनिरुद्ध से? कि हाँ करूंगी। उससे पूछा तू करेगी? हाँ करेंगे, चल तुम दोनों विवाह। ये बाणासुर की नगरी वो है, ऐतिहासिक और प्रसिद्ध है, और कृष्ण से संबंध इसका सीधा है। तो कृष्ण, मैं आगे फिर कहूंगा कि कृष्ण की संतानें अच्छी नहीं निकली ना। कृष्ण एकमात्र ऐसे निकले जिनके जीवन में छल के साथ छल था, लेकिन कहकर था, सामने था, साफ साफ था। जब 7 महारथियों ने अभिमन्यु को घेर लिया था और मार दिया था, उसमें कर्ण भी था, तो जब कर्ण की बारी आई, उसका पहिया धंस गया कीचड़ में, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन ने तो रोक दिया था, अपने बाण छोड़ दिया था, धनुष बाण की। अब ये निहत्था हो गया, अब मैं इसको नहीं मारूंगा, बल्कि इसको निकाल लेने दो रथ, फिर लड़ूंगा इससे। तो अर्जुन, कृष्ण ने कहा, ओए बेवकूफ, चल लगा युद्ध। 7 महारथियों ने जब तेरे बेटे को मारा था, तब ये कहाँ गया था?
और कृष्ण कर्ण को भी यही कहा। कर्ण ने कहा कृष्ण तुम गलत कर रहे हो, युद्ध की नीति के विपरीत कर रहे हो, तुम अच्छे नहीं कर रहे। उसने कहा तब तेरी युद्ध नीति कहाँ गई थी जब 7 महारथियों को, छोटे से बच्चों को मार दिया था, जब 7 ने मिलकर के। फिर कौन कहता है कृष्ण छली थे, कपटी थे? राजनैतिक उपाय किए उन्होंने, और वो उपाय किए जो करने योग्य हैं और किए जाने चाहिए, लेकिन इनका दुरुपयोग हम करते हैं। आज कृष्ण की इन नीतियों की आड़ में हम छल कपट और अपने दुराचार को सामने रख करके हम उन पर आरोपित करके उनसे हम क्या करते हैं, छूट लेते हैं, रिलैक्सेशन लेते हैं और उंगली पकड़कर पोंछा पकड़ते हैं। यही गलत है, यही गलत है। आज के श्री कृष्ण के जन्मदिन के अवसर पर आप सबने मुझे बड़ा अवसर दिया, मुझे भी उत्साह हुआ और आप सबने सुना। आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण की माननी है, श्री कृष्ण को मानो अथवा ना मानो, इससे श्री कृष्ण पर कोई फर्क नहीं पड़ता और आप पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन श्री कृष्ण की ना मानने से श्री कृष्ण पर भी फर्क पड़ता है और आप पर भी फर्क पड़ता है, समाज पर भी फर्क पड़ता है, परिवार पर भी फर्क पड़ता है, व्यक्ति पर भी फर्क पड़ता है। तो हमें श्री कृष्ण की माननी है। श्री कृष्ण को मानो तो बहुत अच्छा, नहीं मानो तो उससे कोई अंतर आने वाला जीवन में नहीं है। इतना ही कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ।